सबको प्रणाम। आज हम सब लोग एक व्यक्ति दुखों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है, क्या जीवन में दुख आते ही रहते हैं, इस संदर्भ में एक विशिष्ट कहानी का चर्चा करेंगे। और वह कहानी कहते हैं कलयुग के समस्त दोषों का नाश करती है। तो इसके लिए आप इस पूरी कहानी को जरूर सुने, क्योंकि आपके दोषों का परिहार करेगी, आपके जीवन को उत्तम बनाएगी। कहते हैं कि युधिष्ठिर जब वन में उनको कौरवों ने छल से जुए में हरा दिया, बहुत दुखित होकर के वन में बेचारे बहुत परेशान थे, दुख के अपने दिन काट रहे थे। तो उन्होंने ऋषियों महर्षियों से पूछा कि क्या मेरे जैसा कोई अभागा नरेश हुआ है, मेरे जैसा कोई दुखी प्राणी हुआ है जिसने इस संसार में दुख बहुत झेले हैं। तो उन्होंने कहा कि राजन, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने परिस्थितियों के विवश होकर के दुखों का सामना किया है। तो इस संदर्भ में उन्होंने नल और दमयंती की कहानी सुनाई कि निषद देश के एक राजा थे नल, जो गुणों में बहुत ही रूपवान, बहुत वीर और बहुत ही मानवोचित गुणों से भरपूर थे। और संजोग से उन्हीं के जमाने में एक सुंदरी थी, विदर्भ देश के राजा भीमक की पुत्री दमयंती। उसको हंसों ने राजा नल के विषय में बताया। तो हंसों से सुन करके उसको नल से विशेष प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, और वो मन ही मन चाहने लगी कि हमारा जो विवाह हो नल के साथ। तो कहते हैं कि नल की प्राप्ति के लिए राजा भीमक ने दमयंती के सहयोग से एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें वो वर्ण कर सके नल को। तो उस स्वयंवर में जाने के लिए देवता भी आ गए, और देवताओं ने राजा नल को अपना दूत बनाया। उन्होंने कहा कि आप जाइए और दमयंती से कहिए कि हम आपको स्वयंवर में वर्ण करना चाहते हैं, हम भी आपको चाहते हैं। तो राजा नल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन देवताओं ने उन्हें जब दबाव दिया कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो राजा नल जाने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि रनिवास में तो मुझे लोग पहचान लेंगे, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, आप वहां तक चले जाएंगे और आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो कहते हैं उनके इस विशेष सहयोग से राजा नल पहुंच गए दमयंती के उस स्थान पर जहां वो रहती थी, और उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा, मैं देवताओं का दूत बन के आया हूं और आपको कह रहा हूं कि आप देवताओं का वर्ण करें। लेकिन दमयंती ने कहा कि प्रभु, मैंने आपका ही मानसिक वर्ण किया है और मैं आपको ही चाहती हूं, और रोने लगी। अगर आप नहीं शादी करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। उनके इस वचन को सुन करके नल ने निश्चय किया कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे देवताओं का भी अपमान न हो, देवता भी हमारे ऊपर क्रोध न करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप देवताओं से कह दीजिएगा कि मैं स्वयंवर होगा और सबके सामने मैं जब आपका वर्ण कर लूंगा तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो राजा नल ने देवताओं को जाकर के यथार्थ बात बता दिया, और कहते हैं जब स्वयंवर हुआ तो उसमें जो इंद्र आदि देवता आए थे, उन लोगों ने भी, वायु देवता ने, सबने 3-4 लोगों ने मिल करके बिल्कुल ही नल के जैसा रूप बना लिया। अब 4 लोग, 3 देवता और चौथे नल, 4 लोगों में एक जैसे रूप वालों से दमयंती को पहचानने में बहुत समस्या हो रही थी। तो दमयंती ने देवताओं की शरण लिया और कहा कि आप ही कोई उपाय बताइए। तो दमयंती ने देखा कि देवताओं का जो शरीर है उसमें पसीना नहीं आ रहा है, देवताओं के जो पुष्प हैं वो कुमलाए हुए नहीं हैं, और नल के शरीर के जो पुष्प हैं थोड़े थोड़े कुमलाए हुए हैं। इससे उसने नल को पहचान लिया और सबके सामने अपना स्वामी वर्ण कर लिया। दोनों की शादी हो गई और बहुत अच्छे से दोनों लोग रहने लगे। देवताओं ने नल को वरदान भी दिया, बहुत सारे मानवोचित से देवत्व गुण संपन्न उन्हें बनाया। तो दोनों लोगों के निवास के बाद अब कलयुग, कहते हैं कि उसी में कलयुग भी गया था, और वो नल से बड़ा क्रोधित था कि इन्होंने दमयंती का वर्ण किया। उसने क्या किया, वो दोष इनके देखने लगा। एक दिन बिना हाथ पैर धोए या संध्या वंदन जब करने लगे तो कलयुग इनके नल के शरीर में चला गया और अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगा। कहते हैं कि नल के एक भाई थे पुष्कर, और उन्होंने छल से जुए में ही नल के पूरे राज्य को जीत लिया। राजा नल अपनी पत्नी के साथ एक वस्त्र पहन करके राज्य से निकल गए, और उनके भाई ने कहा दिया कि जो इनका सेवा सत्कार करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति उनकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। ये लोग जंगल में भटक रहे थे। संजोग से इनके शरीर पर एक ही कपड़ा था, और बहुत सारे सुनहरे रंग के पक्षी इनको दिखाई पड़े राजा नल को। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि अपने कपड़ा इस पर डाल करके इन पक्षियों को मैं पकड़ लूं। कहानी ये कहती है कि पक्षी इनका कपड़ा ही लेकर उड़ गए। अब इस जंगल में बेचारे बिना निर्वस्त्र होकर के घूम रहे थे अपनी पत्नी के साथ। तो इनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक सोई हुई अवस्था में अपनी पत्नी से थोड़े से कपड़े फाड़े
और वो पहन करके अपनी पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है और यह सुरक्षित रहेगी और मेरे बिना यह अपने मायके चली जाएगी, जिससे वहां सुखी रह सकेगी। इसके पहले नल ने कहा भी था कि तुम चली जाओ मायके, लेकिन दमयंती ने कहा कि जब जहां आप हैं वहीं मैं भी रहूंगी, अगर मायके चलना है तो हम दोनों लोग चलेंगे। लेकिन राजा नल ने कहा कि इस अवस्था में, दीनहीन अवस्था में, भिखारी की अवस्था में मेरा वहां जाना सही नहीं, तो जाने को तैयार नहीं होते। तो संजोग से बेचारी दमयंती वन में भटकती हुई ऋषियों के आश्रम पर पहुंची और उसको कुछ लोगों ने सताने का प्रयास भी किया, लेकिन अपने सतीत्व के प्रभाव से उसने उन सब बाधाओं पर विजय पाई और अंत में जाकर के वह एक राजा के यहाँ रहने लगी, जो संजोगता उसकी मौसी थी, वहां की रानी। उनके यहाँ सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन उसे अपने बच्चों और पति की चिंता बहुत सताती। इनके 2 बच्चे भी हो गए थे और वो बच्चे राजा भीमक के यहाँ, यानी बच्चों के निधान में ही दमयंती ने पहुंचा दिया था। अब क्या हुआ कि राजा नल भी भटकते भटकते एक राजा ऋतुपर्ण थे, उनके यहाँ पहुंच गए। लेकिन उसके पहले जब वो जा रहे थे तो एक जंगल पड़ा, उस जंगल में आग लग गई। तो वहां एक करकोटक नाम का नाग था, उसने राजा नल से सहायता मांगी कि हमको इस आग से निकालिए तो हम आपको बहुत वरदान देंगे। तो करकोटक ने राजा नल को डस लिया और कहा कि मैं इसलिए डस रहा हूं कि आपके शरीर में कलयुग रह रहा है और मेरे विष के प्रभाव से वह बहुत पीड़ित रहेगा और आपको किसी अन्य जीव के विष का कोई असर नहीं होगा। तो कहते हैं कि राजा नल फिर गए और उन्होंने अपना भेष भी बदल लिया, ऋतुपर्ण के आ गए। अब इधर दमयंती ने, जो अपने मौसी के यहाँ रह रही थी, उसकी मौसी ने उसे पहचाना किसी कारणवश, पहचान करके फिर वो अपने भीमक के यहाँ पहुंचाई, यानी दमयंती के मायके में पहुंचाया, उनके पिताजी के पास, और सबने मिलकर के ढूंढने का कार्यक्रम शुरू किया कि कहां पर राजा नल को ढूंढा जाए। तो दमयंती ने एक उपाय लगाया कि क्यों ना हम अपने स्वयंवर की, उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को भेजा चारों तरफ कि कहीं भी पता लग जाए। तो पता चला कि राजा ऋतुपर्ण के यहाँ एक आदमी है जो घोड़ों की विद्या में बहुत कुशल है और संभावना है कि वही राजा नल हो सकते हैं। तो दमयंती ने उपाय लगाया कि जो हमारे यहाँ भीमक के यहाँ पहुंचने में, विदर्भ देश में पहुंचने में अयोध्या से एक दिन में कोई पहुंच नहीं सकता है, और वह क्षमता केवल और केवल नल के पास है, क्योंकि उनके पास घोड़ों की बहुत अच्छी विद्या आती। कहते हैं कि दमयंती ने जब संदेश पहुंचवाया ऋतुपर्ण के यहाँ कि दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, उसके पति खत्म हो गए और कहीं उनका पता नहीं चल रहा है, तो ऋतुपर्ण ने कहा नल से कि भाई चलना है। तो चूंकि उनको पता था कि घोड़ों की विद्या बहुत अच्छा जानते हैं, तो दोनों लोग चल के तैयार हो गए और विदर्भ पहुंच गए। वहां जाने पर जब ऋतुपर्ण को कोई विशेष उत्सव नहीं दिखाई पड़ा, तो उन्होंने ऐसे ही झूठे कह दिया कि हम लोग ऐसे ही टहलने आए थे। रास्ते इसी बीच घोड़ों से, जब ये लोग रथ से जा रहे थे, तो ऋतुपर्ण को पत्ते वगैरह, किसी पेड़ में कितने पत्ते हैं इसकी विद्या बहुत अच्छी आती, और उनको पासे चलाने की विद्या भी आती थी। तो रास्ते में ही ऋतुपर्ण ने सिखा दिया कि किस तरह से पासे की विद्या हम खेलें, जुए में किस तरह जीते, सारी विद्या उन्होंने सिखा दिया नल को। और संजोगता है जब दोनों लोग विदर्भ के यहाँ थे, तो दमयंती ने इनके पहचानने के लिए अपने दूतों को भेजा, अपने बच्चों को भेजा। तो कहते हैं कि बहुत दिन बाद मिलने से राजा नल भी रोने लगे, और कथा ये कहती है कि दमयंती ने पहचान लिया और दोनों लोग मिले बहुत दिनों बाद। लेकिन जो राजा नल के दिव्य गुण दिखाई दिए दूतों से पहचानने के समय, कि राजा नल के शरीर पर पुष्प हैं, वो भी कुबला नहीं रहे, चूंकि देवताओं ने उन्हें देवगुण संपन्न बना दिया था। तो इस प्रकार से एक दिव्य कथा का समापन होता है और नल और दमयंती मिल जाते हैं, और मानव जीवन का जो चरमोत्कर्ष होता है कि राजा नल को अपना राज्य भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था पासा चलाने की विद्या। तो उन्होंने अपने भाई से अपना राज्य भी वापस ले लिया, लेकिन अपने भाई को बंदी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपको मैं आपका राज्य वापस करता हूं, आप वहां पर 100 साल जिए। तो अपने भाई को हृदय से लगाकर विदा किया। तो एक महान राजा के रूप में नल की ख्याति हुई, और जो दुखों से पार पाने का उपाय है
कि मानव जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक जो सहन करता है, अपने उन्नत के मार्ग पर लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है और सुखों का भागी होता है। तो आज के साथ इतना ही। आपने कथा सुनी, सबको धन्यवाद। और आपके भी जो सुख हो दुख हो दोनों में आप सम रहें और अपने कल्याण के लिए प्रयासरत रहें। सबको